मुजाहिदों, गाजियों, शहीदों के वारिसों, नबी के आशिकों सलाम, तुम्हारी अजमतों को सलाम। सलाम शहीद सरफराज तुझे सलाम, शाहबाज तुझे सलाम, हाफिज वहीद तुझे सलाम, हाफिज अदील आपको सलाम, हाफिज उस्मान आपको सलाम, बख्तार रिजवी आपको सलाम, अवैस सलीम आपको सलाम, और उन माओं को सलाम जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े दीन के लिए कुर्बान किए। सलाम। सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हमारे मुल्क की दो कौमें सर जोड़कर परेशान होकर ये सोच रही है कि ये कौम जो अमीरुल मुजाहिदीन की तैयार की हुई है, ये किस तरीके से मैदान अमल में मौजूद है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुजद्दिद दौरान फनाफी खातिमन नबिय्यीन अमीरुल मुजाहिदीन के हमसे बिछड़ जाने के 1 साल मुकम्मल होने के बाद आज हम उनके साथ उनसे किए गए अहद की तजदीद के लिए यहाँ हाजिर हैं। और जो लोग इस फिक्र में हैं वो तजिया निगार जो हर एक प्रोग्राम के बाद अपनी मर्जी के उसके ऊपर तबसरे करते हैं, वो सोच रहे हैं ये आज की बात नहीं। 2017 में जब हम फैजाबाद गए थे उसके बाद भी मोहम्मद मालिक साहब और जावेद चौधरी साहब और जरार खोड़ो साहब और दीगर जो हैं अरशद शरीफ साहब बहुत से तबसरे उस वक्त से कर रहे हैं और आज भी, लेकिन उनको ये हकीकत समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। ये गाजी जब यहां से रवान हुए और इन्होंने एमएओ कॉलेज से लेकर मुरीद के तक सड़क के ऊपर अपने खून के साथ तारीख रकम की और वो खून वहां तक सड़कों पर बहता चला गया और ये सोचते रहे कि ये कौन सा जज्बा था जिसके बदले में ये लोग इस कदर अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करते हुए यहां तक पहुंचे। उसके मुकाबले में जितनी भी हमारी मंसूबा साज कंपनियां थीं, जितनी एस्टेब्लिशमेंट और इदारे थे, वो अपनी कुव्वत को मैदान में लाकर मुकाबला करते रहे, लेकिन उनको भी समझ न आई कि ये लाहौर से बाहर कैसे निकल गए। उन हजरात को अभी तक समझ आई नहीं, आएगी भी नहीं। लेकिन हमारे बाबा जी ने उस वक्त भी इकबाल से पूछा था, ऐ इकबाल बता ये कैसा जज्बा है? तो इकबाल ने जवाब दिया था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये वही लोग हैं कि इनकी सिमट कर पहाड़, इनकी हैबत सिराई, ये अब जब मैदान में आ गए हैं तो इंशाअल्लाह दीन तख्त पर आने वाला है। दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आने वाला है और इसके मुकाबले में जितनी भी ये तदबीरें हैं ये नाकाम होने वाली हैं इंशाअल्लाह। क्यों कि हबशा का वो मगरूर बादशाह जो उस वक्त की अजीम फोर्स हाथियों को लेकर
अल्लाह के मुकाबले में निकला था, उसके मुकाबले में अल्लाह ने वारसला अलैहिम तोयरन अबाबील, टनों वजनी हाथी के मुकाबले में छिटांक जितना परिंदा उसके ऊपर हावी आया और उनको फतह नसीब हुई। तो यहाँ तो हसन निसार जैसे लोगों को इकबाल की वो बात कि शाहीन और ममोले का झगड़ा क्या है वो नहीं समझ आ रही। इंशाअल्लाह इनके ये सारे मक्कारियां, ये चालाकियां और ये मंसूबे ये नाकाम होंगे और किबला अमीरुल मुजाहिदीन का ये काफिला जो अखलास के साथ और मोहब्बत के साथ नबी के इश्क में निकला है, ये इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इस वक्त तक हमारे सामने जो हम जिन लोगों के सामने बैठे हैं वो कभी कभी ये भाषण दिया करते थे कि जब एक सनतकार, एक कारोबारी आदमी हुकूमत में आता है तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा नुकसान देता है। ना जाने कि यहाँ पे नदीम बाबर हो या जहांगीर तरीन हो, जब चीनी को खसारा, चीनी नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, और अगर IMF के वो अरसाल करदा हफीज शेख हो या बाकिर रजा हो तो ये मुल्क की मईशत डूबे चली जा रही है और डॉलर की उड़ान को कोई पहुंच नहीं रहा। हमें इस वक्त जिस चीज से वास्ता है, ये एक मंसूबा बना रहे हैं इलेक्शन की धांधली का, और उसके लिए आपको पता चल गया होगा कि जल्दबाजी में एक कानून भी पास हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो चीज है कि जिसके बारे में जब हम लाखों पोलिंग ऑफिसरों, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों, रिटर्निंग ऑफिसरों को इन्वॉल्व करके जब हम इलेक्शन में धांधली किया करते थे, उस वक्त धांधली करना जरा मुश्किल होती थी। अब ये धांधली एक मशीन का स्विच दबाकर आसानी से कर ली जाएगी। इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, यही मेरा मौजू है, इसके बारे में बताना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहां इस्तेमाल की जाती है जहां पे लोग इस कदर पढ़े लिखे हों कि उनको पता हो कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल की जाती है। और दुनिया ये जान चुकी है कि अमेरिका जैसे मुल्क में इस EVM का इस्तेमाल बेकार। आवाज नहीं जा रही जी, लोग कह रहे हैं आवाज। तराना लगा दें, तराना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आवाज आ रही है? जरा पीछे वाले कंफर्म करें कि स्पीकर की आवाज आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही जी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं अर्ज कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में फेल हो चुका है।
और इसके लिए मुल्क का लिटरेसी रेट 100% होना बहुत जरूरी है। हमारी इस मुल्क की आबादी 70% से ज्यादा देहाती आबादी है और वो लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर की जो मशीनें हैं इनको इस्तेमाल करना इस हद तक नहीं जानते। जी ठीक है जी। तो चूंकि हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट इस कदर नहीं है कि हम ये मशीन इस्तेमाल करें, ये पहली वजह है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब लोग ईवीएम इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे तो वो वोट कैसे डालेंगे। दूसरी वजह इसके लिए यह है कि हमारा मुल्क जो पहले कर्जों में जकड़ा हुआ है, अब जो निजाम हमारे पास मैनुअल मौजूद था उसको रद्द करके एक नया इलेक्ट्रॉनिक निजाम लाने के लिए हमें खरबों के हिसाब से पैसा चाहिए होगा। और ये पैसा मैं क्या समझता हूं, अक्सर लोग समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान और ज़िया है, इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल यहां पे मुमकिन नहीं है। अगली एक वजह, तीसरी वजह यह है कि जिन ममालिक में बिजली की लोड शेडिंग या बिजली की इंटरप्शन नहीं होती वहां पे भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता। कुछ आके हमारे तो पता ही नहीं चलता कि किस मिनट में और किस घंटे में लोड शेडिंग हो या बिजली फेल हो जाए। और ये मशीन फर्ज किया सुबह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से इंतखाब होता रहा और जब 3 बजे तो कुदरती या हमारी बिजली फेल होने के ऊपर 3 बजे तक डाले गए सारे वोट जीरो हो जाएंगे। लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस मशीन को यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करें। लिहाजा ये सोचने की बात है, कानून पास करने से या धांधली के ये मंसूबे बनाने से तुम्हें कामयाबियां नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें तो किसी 10% ने यह भी कह दिया है कि जनाब ये बीज बोओगे तुम, लेकिन ये फल कोई और खाएगा। ये धांधली का तरीका जो आज से इजाद किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे पास 2018 के इलेक्शन की एक बहुत वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि जब पिछले इलेक्शन में आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी नादरा के साथ और नादरा को टास्क दिया था कि ये जितना इलेक्शन होगा इसका एक निज़ाम बनाया जाएगा जिसका नाम था RTS रिजल्ट ट्रांसमिटिंग सिस्टम और दूसरा था RMS। और वो हर RO के पास, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट भेजने का एक तरीका था। और वो तरीका जब इलेक्शन हो रहा था और 5 बजे जब उनके नतायज आना शुरू हुए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरपरस्त आला जनाब काजी मोहम्मद महमूद अवानी साहब को और दीगर अरकान शुरा को स्टेज पर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह ये मरकजी और आखिरी नशिस्त जो है अब अपनी पूरी आबोताब के साथ आपके सामने हजरात मौजूद हैं और आखिरी वाला बयान हजरत साहबजादा वाला शान का और दुआ वक्त पर हो जाएगी। मैं जो अर्ज कर रहा था कि ये 2018 में RTS जो हमारा नतीजा आ रहा था, लेकिन रात के 11 बजे यकदम अचानक से उसको फेल कर दिया गया और सुबह शाम 11 बजे जो नतायज किसी और के हक में आ रहे थे, सुबह हुई तो वो नतायज बदल चुके थे। ये हमारा तजर्बा है और आज तक ECP और नादरा के दरमियान एक डिस्प्यूट चल रहा है और नादहिंदगी का केस चल रहा है। इसलिए
ये चीज मुमकिन नहीं। अगर मुमकिन है तो हमारा ये मशवरा है कि अगर आपने ईवीएम इस्तेमाल करना है तो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको एक एलसीडी डिस्प्ले लगाना होगा कि हमारे लोगों को पता हो कि इस वक्त इतने वोट कास्ट हो चुके हैं और इतने जो हैं वो दर्जा बदर्जा आ रहे हैं। जब हमें बाहर भी पता होगा और अंदर भी वोट जो है वो इस तरह डाले जा रहे होंगे। अगर तो ये आप बिजली का निज़ाम, मशीनों का निज़ाम और अपना बाकी का पोलिंग का निज़ाम ऐसा कर सकते हो तो फिर तो ईवीएम को इंटेक्ट करो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो ये ईवीएम वाला शौक कमाना छोड़ दो। इसके साथ मेरा आखिरी मैसेज ये है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि टीएलपी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक मजबूत स्ट्रीट पावर है। नौजवानों, मैं आपको मैसेज देता हूं, ये स्ट्रीट पावर अब स्ट्रीट पावर तो है ही है, ये स्टेट पावर बनने जा रही है। ये मुल्क की पावर होगी, ये मुमलिकत की पावर होगी और स्टेट पावर के सामने सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। तो वलौल किब्रिया फिस समावात वल अर्द, ये तो शान है। अल्लाह ने इस जमात को इतनी अजमत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी आर नॉट ए ओनली स्ट्रीट पावर, वी आर गोइंग टू बी ए स्टेट पावर। We will run the country. This country is not for you. This is for the poor people. और ये poor people जो हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिलेगा, इनकी डिग्रियों की यूटिलाइजेशन होगी और हम बताएंगे कि इस मुल्क में गवर्नेंस क्या होती है और इस मुल्क के वसाइल और मईशत को IMF से नहीं चलाया जाता, इसको इस्लाम के उसूलों से चलाया जाएगा। हम सूदी निजाम को रद्द करते हैं, हम इस्लामी निजाम को राज करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे ये मईशत कैसे दुरुस्त होगी।